खानदान सादात फर्जंद सैयद इकराम मेहदी ने सन 1967 में बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर का आगाज किया। खुशकिस्मती से इन्हें मुल्क भर से शाया होने वाले रोजनामा मशरिक और जंग में मुलाजिमत का मौका मिला। ये वो दौर था जब फोटो जर्नलिज्म कोई आसान काम ना था। इकबाल जैदी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट आने वाले फोटोग्राफर्स को दौड़ा दौड़ा कर उनके पसीने निकाल देते थे। जब जर्नलिस्ट फील्ड से लौटते तो इन्हें डार्क रूम की मुशक्कत करनी पड़ती। इन हालात में कम ही नौजवान ऐसी सख्तियां बर्दाश्त कर पाते थे, लेकिन सैयद इकराम मेहदी की अपने पेशे से मोहब्बत और जुनून का ये आलम था कि काम ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ये खुबरू और खुशपोश इंसान अपने सीनियर्स को कभी इनकार नहीं करते थे। अपने काम से लगन की बदौलत इकराम मेहदी अपने हम असर दोस्तों की बनिस्बत तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करते चले गए और बिलाखिर पाकिस्तान के नामवर कसीरुल अशात अखबार रोजनामा जंग में कवरेज करते हुए रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचे। आज सैयद इकराम मेहदी का नाम फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में निहायत अदब से लिया जाता है। हमारे एक दोस्त है शहीन साहब, एक दिन वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम अखबार में नौकरी करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, कर लूँगा मैं नौकरी, समझे। वो कहना ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है 1967 के अंदर मैं मशीक में गया। मशीक अखबार उस ज़माने में सोसाइटी में होता था, लाल कोठी के पास। मैं चला गया वहाँ पर मशीक में। खैर मैंने वहाँ जाकर ज्वाइन कर लिया। अयूब खान का ज़माना था। एक दिन ऐसा हुआ कि लियाकताबाद में एक वज़ीर थे अयूब की काबीना के अंदर, किरमानी साहब। लियाकताबाद में उनका जलसा था, तो मैं वो जलसा, जैदी साहब हमारे चीफ फोटोग्राफर थे, उन्होंने कहा इकराम तुम जाओ लियाकताबाद से ये फ़ोटो बना के लाओ किरमानी साहब का। मैं चला गया किरमानी साहब के, मैं गया वहाँ पे, मैंने 2-3 फ़ोटो बना कर आ गया। मैंने आया तो मुझसे कहा फ़िल्म दो। मैंने फ़िल्म धोई तो मेरे को नाराज़ होने लगे, चढ़ गए मेरे ऊपर आसानी पाई लेके, कहने लगे तुमने इतने नेगेटिव ज़ाया कर दिए। मैं सोचने लगा कि अखबार में क्या इतना भी फ़ोटो नहीं खींचते। मैं दिल में सोचा कि मैं फिर आइंदा कम खींचूँगा। हालांकि उस समय मैंने मुश्किल से 4 फ़ोटो बनाए थे, बहुत ज़्यादा ही फ़ोटो नहीं बनाए थे। और उस ज़माने कैमरे भी हमारी जैसा आजकल कैमरे, ये कैमरे नहीं थे। 50 का लेंस होता था, 120 क्या कहते हैं 120 कैमरे होते थे, 120 की फिल्में इस्तेमाल करते थे। एक फ़िल्म का 12 नेगेटिव होते थे, उसी में बनाते थे। फिर आइंदा फिर मैंने जो कि फिर दिल में मैं सोच लगा कि अल्लाह इससे कम खींचते, फ़ोटो बनाते। मैं ठीक है आइंदा अखबार मैं नया आया था अखबार में, मुझे कभी तजुर्बा ही नहीं था अखबार का कि अखबार में कैसे फ़ोटो खींचते। इसके बाद क्या कहते हैं मैं काम करता रहा। फिर 1968 के अंदर मैं यहाँ से छोड़ के मेरा जंग में हो गया। मैंने जंग में नौकरी की। उस ज़माने में अयूब खान के ज़माने में हंगामे हो रहे थे, बहुत हंगामे हो रहे थे, वो मैंने कवर किए। अच्छा, अब हमारे पास मुश्किल से मेरे पास याशिर कैमरा था जो 120 का था, एक हमारी जंग में रियाज साहब थे उनके पास था, रोली फ्लैक्स था, एक कैमरा रोली कॉर्ड था। तो ये सारे का सारे जो थे 120 कैमरे थे, हम इसी से इस्तेमाल करते थे और दूसरा कोई कैमरे थे हम लोग बात इसी से हम कवर करते थे। एक दिन ना मेरे पास मोटरसाइकिल थी ना कुछ थी, पर ये तकरीबन 1 साल का मुझे मशीक अखबार में तजुर्बा हो गया था कि अखबार में कैसे फ़ोटो बनती, वो मैं कवर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, कज़न है, जो कि गुलशन अखबार में जो फिल्टर प्लांट है उसमें काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ, मैं कह लगा आज सग़ीर भाई की मैं खैरियत मालूम कर लूँ। मैंने सग़ीर भाई को फ़ोन किया। सग़ीर भाई कहने लगे यार तुम छोड़ो, तुम बाद में बात करें, सब हम बहुत परेशान हैं। हम लगा सग़ीर भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है? क्या नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ सी क्या ही परेशान होगी। कहना यार बात ये कि वहाँ पे हमारे एक साइफन है 19, इनकी कोई साइफन होते हैं 19, कहने लगे वो फट गया है और कहने लगे कि सारा पानी बर्बाद हो रहा है, कहने फिल्टर प्लांट में सब बहुत हंगामी इमरजेंसी लग गई है। अच्छा, मैं क्योंकि अखबार में काम करता था, 1 साल में कर चुका था, तो मेरे लिहाज से मैं कहीं 119 फ़ोटो है। मैंने उनको कुछ बताया, मैं कहा तुम मुझे पता बता दो। क्या नहीं तुम क्या करोगे? मैं कहा यार मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम पता बता दो। खैर उन्होंने मुझे पता बता दिया। अब मेरे पास क्या करते, स्कूटर भी नहीं था, कोई भी नहीं थी उस ज़माने में सवारी,
समझे। उन्होंने मुझे पता बता दिया, वो सफूरा गोड से भी आगे जाके, बहुत आगे जाके रेस कोर्स वगैरह जो है उससे भी आगे वो साइफन 19 था। मैं रक्षा करके फिर मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाके पहुँचा साइफन नंबर 19 पे, तो देखा पूरा फट चुका था साइफन और पूरे मैदान में पानी पानी भरा हुआ था। खैर जाते साथ ही मेरे वॉलंटियर कैंप जाते साथ ही मैंने रक्षा से उतरते ही 2-3 फ़ोटो बना लिए। अच्छा, वहाँ पे जो है KDA का एक ऑफिस था मकसद मजदूरी छोटा कमरा सा बना हुआ था और कुछ नहीं था। मुझे जो वहाँ के लोगों ने देखा तो मुझे पकड़ लिया उन लोगों ने। मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई मैं अखबार से आया हूँ, क्या नहीं आप फ़ोटो नहीं बना सकते। मैं कहा अच्छा नहीं बना रहा, मैं 3-4 फ़ोटो बना चुका था। मैंने कहा अच्छा अभी नहीं बना रहा, समझे। वो कहना नहीं अब आप ऐसे जा नहीं सकते, अभी हमारे इंजीनियर आएंगे जब आप जाएंगे। मैंने ठीक है, मैं कहा बैठ जाता हूँ। मैं रक्षा वाला खड़ा था, वो भी तमाशा देख रहा था बेचारा, वो भी खामोश, समझे। तो वो इसके बाद चलेगा। अब मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार अगर इसके इंजीनियर आएगा तो मुझसे फिल्म निकालवा लेगा ये। मैं सारी मेरी मेहनत आएगा चाहिए। फ़ौरन मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने उनसे कहा यार मुझे बाथरूम जाना है, तो क्या यहाँ तो कोई बाथरूम नहीं, तो मैं आगे जा कर लेता हूँ, समझे। यूरिन पास करना था मुझे, समझे। कहना अच्छा ठीक है। मैं आगे जाते रहा पर एक आदमी मेरे पीछे चलता रहा बराबर। इस दरम्यान में मैंने क्या किया, उसको फिल्म रिवाइंड की, समझे। उस फिल्म को निकाल जो एक्सपोज थी मैं जेब में डाली और दूसरी फिल्म निकाल के मैंने उसमें डाली। अब वो मजदूर आदमी था, उसे क्या पता, उसे पीछे जा रहा, उन्हें सीधे जा रहे हैं। मैंने उसमें छोटा टोटा पड़ा था मेरी जेब में, मैंने फिल्म उसमें डाल दी, समझे। और इसके बाद पेशाब करने बैठ गया। इसके बाद मैं वहाँ से आ गया, वापस आया तो वो भी पीछे कमरे में आके बैठ गया। मैं कहा देखो मुझे बहुत देर हो रही है, सारे तुम मुझे छोड़ दो। कह रहे नहीं हम ऐसे नहीं जान देंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं कि रक्षा के पैसे कौन देगा। कह रहा आप रक्षा छोड़ दे आप, तो मैं कौन छोड़, कह रहे हम आपको छोड़ेंगे। मैंने ठीक है, मैं वहाँ से आया, रक्षा वाले पास गया। मैं कहा यार भाई सुनो, तुम देख लो मुझे पकड़ ला। क्या हाँ जी मैं देख लूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो, तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। कह रहे क्या। मैं कहा देखो जंग अखबार में हूँ, मैं कहीं फिल्म लेके मेरी जंग अखबार में जाकर दे दो कि इकराम मेहदी साहब ने भेजी है। कह रहे साहब मैं दे दूँ, आप रुको बेफ कर रहे थे, समझे। खैर उसको मैंने पैसे दिए, रक्षा वहाँ चला गया। फिल्म मेरी दफ्तर पहुँची, मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने कहा अब कोई बात नहीं। अब मैं बैठ गया। इतनी देर में वो इंजीनियर साहब आ गए। इंजीनियर साहब आए, क्या जो आपने गलत किया है ये क्या। मैंने क्या गलत किया है। मैं कहा एक इवेंट है या नहीं, साइफन बस्ट हुआ या नहीं हुआ, पानी बह रहा है या नहीं बह रहा। कह रहे वो पर कह रहे देखे आपने गलत किया। कह रहे बड़ा फिल्म, मैं कहा फिल्म तो मैं नहीं दूँगा। बारह मुझे दैनिक थी, मुझे पता था, पर मैं एकदम ऐसे मैं काफ़ी उन्होंने इसरार किया मुझसे, बहुत इसरार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा फिल्म तो मैं दे रहा हूँ पर मैं कहा इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बेफ करें। कहा बहरहाल वो फिल्म मैंने खाली फिल्म थी, वो मैं रिवाइंड की इंजीनियर के हाथ में दे दी। वो कहना ठीक है, कह अब मैं आपको छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे जंग अखबार में ला के छोड़ा, समझे। मैं ऊपर चला गया। उस ज़माने हबीब शेख प्यार होते थे। मैं गया तो मुझसे इस चीज़ के रक्षा वाले ने जाके बता दिया था कि आपके फोटोग्राफर वहाँ पकड़ लिया है, समझे। तो यूसुफ सदीक साहब हमारे एडिटर थे, समझे। उन्होंने तो KDA को हिला के रख दिया, समझे। हबीब शेख को बचा, हबीब शेख जंग अखबार में आ गया, कहना है क्या हो गया। मैं गया तो हबीब शेख का बैठा हुआ, कह रहा क्या हुआ। अब मैं कहा भाई आप लोगों ने आप जो मुझे पकड़ लिया, समझे, परेशान। कहना यार माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहा यार ये बात जी समझे। खैर और मैं कहा वो फिल्म भी निकलवा रही। मैं कहा फिल्म तो उनको दिया हूँ, पर मैं कहा फ़ोटो मेरे दफ्तर में ही आ गए। मैं कहा फ़ोटो दफ्तर में आ गए। खैर वहाँ से फिर मैं आ गया। हबीब शेख ने मुझे इबादत वगैरह की, समझे। तो वो अब बाकी शहर में फिर हंगामे भी होते थे, तो उसी हम एक कैमरे से कवर करते थे। उस ज़माने में दाम कोई जूम लेंस से ना कोई बड़े लेंस से 12 की फिल्में होती थी, उससे बनाते। मशरक़ में हम काम करते थे, तो जो खैश के लाते थे हम खुद फिल्में डेवलप करते थे, प्रिंट बनाते थे, जंग अखबार में आते थे, समझे। तो जंग अखबार में भी ये था कि हम खुद एक्सपोज करते थे, ऑफिस आते, फिल्म डेवलप करते, प्रिंट निकालते। इंतहा तो ये है कि हम केमिकल खुद बनाते थे, समझे। हमारे पास जो 5 केमिकल होते थे फिल्म धोने के, वो हम अपने दफ्तर में खुद बनाते थे। फिल्म ना क्या कहते केमिकल, जिससे फिल्म बनती थी। और इसके बाद क्या कहते प्रिंट बनाते थे, प्रिंट बना के प्रिंट सुखाते थे, और उसके पीछे उस तस्वीर कैप्शन लिखते थे। ये तैयार करके हम फाइल करते थे। तो अपना काम हर आदमी खुद करते थे, मिल बांट के करते थे। मकसद ये मैं इन लाजर पर खड़ा हो गया तो रियाज काम कर रहा है, रियाज इन लाजर पर खड़ा हो गया तो हम डेवलप कर रहे हैं, फ़ोटो सुखा रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं,
समझे। इसके बाद करते हंगामे होते रहे। इसके बाद वो भुट्टो साहब का दौर आ गया, समझे। पीपल पार्टी बनी थी, इसके बाद भुट्टो साहब का दौर आ गया, समझे। इसके बाद भुट्टो साहब जेल में ही चले गए। तो तहरीक इस्तक़लाल थी उस ज़माने में, असगर खान ने भी जो इनके लिए बड़ी मूवमेंट चलाई थी, समझे। तो जब ये यहाँ से वहाँ से रिहा हुए तो अब छाप फैज़ुल्लाह बेग, तो मीर साहब ने कहा था कि तो मैं फिर क्या करते ट्रेन में भुट्टो साहब के साथ साथ आया था, समझे। जब वो जेल से रिहा हुए थे, जब कैंट आई थी, कैंट आके क्या कहते उनके ट्रक पे था, फिर क्या कहते जब सदर में पहुँचाए तो उस वक्त बहुत आग लग गई थी। जो फ्रूट वाले दुकानदार थे वहाँ पे, उनकी दुकानों में आग लग गई थी। इसके बाद उन्होंने पूरा गश्त किया था, तो वो मैंने कवर किया था। इसके बाद फिर 71 की जंग हुई, हम ब्लैक आउट में काम करते। हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया कि हाँ फिर इसके बाद क्या करते, सबके पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो उस ज़माने में फिर क्या, मैंने हमारे साथ एक फोटोग्राफर थे अल्ताफ़ राना, उनके पास लैम्ब्रेटा थी, एक आफ्ताब बेग थी, उनके पास क्या कहते लैम्ब्रेटा थी। तो मैंने कहा यार मैं भी लैम्ब्रेटा ले लूँगा। तो फिर मैंने 3000 रुपये की लैम्ब्रेटा ख़रीदी थी, बंदा रोड से जाके विजया रोड से। तो वो लैम्ब्रेटा हम इस्तेमाल करते, मैं इस्तेमाल करता था। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं 70 की जंग हो गई। जंग के बाद क्या कहते हैं, हर बात जंग हुई तो ज़्यादा तो ब्लैक आउट था, 14-15 की जंग थी, तो हम ब्लैक आउट में ही आया करते थे, लाइट जला ही सकते थे बिल्कुल, समझे। अच्छा, अब हम घर से निकले, मालूम है सदारा के पहुँचे तो मालूम खतरे का सायरन बज गया। खतरे का सायरन बजा तो भाई मोटरसाइकिल खड़ी करके और हम किसी भी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाते थे, और जब तक कि क्लियर का सायरन नहीं बजता था हम निकल नहीं सकते थे वहाँ से, समझे। अब उसमें 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, इसके बाद वहाँ से निकलते थे हम। जब क्लियर का बजता था तो हम निकल आया करते थे वहाँ से बाहर, फिर दफ्तर आ जाते थे। इसी में ज़्यादा बात है हिंदुस्तान के मैं इसको काट देना मकसद जी, अंदर तक जाए थे सीढ़ी जीता पे जो पेट्रोल के टैंक के उस पर बम मारा था, तो काफ़ी अच्छे तक उसमें क्या कहते हैं आग लगी रही थी। इसके बाद लिहारी में पड़ा था एक, उसमें एक पूरी बिल्डिंग फ्लैट की ज़मीन बोस हो गई थी, समझे। बहुत उसमें बहुत लोग मर गए थे, सैकड़ों लोग मरे थे, समझे। अब पैप के हवाले से ये कि आप पैप बनी थी तो पैप में थे, पर पैप जैसे पहले पैप थी उस पैप में अब के पैप में फ़र्क है, समझे। पैप बनी, पैप बनने के बाद कुछ अर्से रहे, 1-2 साल। इसके बाद KUG थी, KUG के मेंबर थे, समझे। तो KUG वालों ने कहा कि अल्लाह जी आप जो है पैप को ख़त्म कर दें। तो उस ज़माने में जो लोग थे, मैं तो खैर बॉडी में नहीं था, पर ये कि उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये हमारे अपना है, अपने मसले मसाइल की हमने बनाई, कह रहे नहीं। काफ़ी साल किया उन्होंने, KUG वालों ने, कह रहे जी आप पैप को ख़त्म कर दें। हमने पैप को ख़त्म मैं हमारी जो बॉडी के लोग थे उन्होंने कहा हम तो पैप ख़त्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे KUG से। हमने कहा, उन लोगों ने कहा कि आप कर दीजिए। तो उन्होंने हमारी मेंबरशिप ख़त्म कर दी, KUG से मेंबरशिप ख़त्म कर दी। और तकरीबन मैं कहा 60-1.5 साल तक मेंबरशिप हमारी नहीं रही। हमने भी हमने ठीक कर दी ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं, पर बस ये है कि इसके अब कुछ अर्से रहे। इसके बाद जब इलेक्शन हुए तो फिर वो क्या लगे क्या, अच्छा ठीक है हम आप लोग ही जो है मेंबरशिप बहाल कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने हमारी मेंबरशिप बहाल कर दी। एक तो ये कि क्या कहते हैं उस ज़माने में कि बिजवान बात से जो लोग थे उसमें और अब में बड़ा फ़र्क है, माहौल में बड़ा फ़र्क हो गया है। इस वक्त जो है वो चीज़ नहीं है जैसे जो पहले थी। पहले लोग प्रोफेशन से मोहब्बत करते थे, समझे। और क्या कहते हैं हम तो 3-3 दिन घर नहीं गए, बारिश हुई जब 3-3 दिन घर नहीं गए, हम 4-4 घर गए। हम दफ्तर की मेज़ पे पढ़ के सोते थे, यकीन करें, समझे। हम ऐसे थे। और आजकल जो है वो चीज़ नहीं है जो कि पहले ज़माने के लोगों में थी, समझे। अब आजकल तो ऐसे ही भाई मुझे ये और क्या, सारे बैठे हुए बातें कर रहे थे, समझे। एकदम पता चला कि धमाका हो गया, समझे। हम भाग के गए, समझे। जो जाहिर बात है वहाँ जाके कवर किया, कवर करके फिर अस्पताल गए, वहाँ जख्मी भी बनाए, डेड बॉडियाँ बनाई, समझे। बना क्या और क्या। मैं कहा यार ये फ़ोटो बनाना चाहिए। खैर बना, हमने कई कर्फ्यू लगी, हमने कर्फ्यू में काम किया है।
एक जब कर्फ्यू लगा तो एक दिन हम लालू खेत से आ रहे थे, तो हमने देखा आर्मी वालों ने लालू खेत के पुल के ऊपर कुछ लोगों जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी कर्फ्यू की, उनको मुर्गा बना रखा है। लाइन से तकरीबन कुछ नहीं तो 15-20 लड़के और आदमी थे, समझे। तो हम देखे जो पूरा जो आर्मी के वहाँ लोग खड़े थे, समझे। जैसे ही खड़े थे तो हमने जो है वो फ़ोटो बनाया, समझे। जैसे फ़ोटो बनाया तो आर्मी वाला भाग कर आया, समझे। हम भी भागे वहाँ से निकल के और इसको लेकर भाग लिए, समझे। फ़ोटो बना लिया, समझे। ऐसे ही मुझे एक दफ़ा अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, शेख मुजीब जब पाबंदी लगी, समझे, तो उनका दफ्तर था अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, जहाँ ये फिरोजी की दुकान है। उस वहाँ थे एक खलील सरवेजी साहब जो कि यहाँ के इंचार्ज थे उसके। तो जब मुस्लिम पाबंदी लगी तो यहाँ पे उनके दफ्तर को रेड किया आर्मी वालों ने, समझे। अच्छा, हमसे कहा कि जाओ आर्मी रेड कर दिया, तो हम वहाँ से दफ्तर से भागे निकल के और सीधे आए। तो हमने फ़ोटो बनाई है, फ़ोटो बनाए थे, हमें तंबू कर लिया आर्मी वालों ने, समझे। कह रहे तुम्हें फ़ोटो कैसे बनाया? भाई हम अखबार से आए, नहीं कोई अखबार यहाँ बैठ जाइए। मैं कहा ठीक बैठ जाते हैं भाई। हम बैठ गए, काफ़ी देर बैठे रहे। इसके बाद वो आर्मी वाला थोड़ी इधर उधर हुआ, पुलिस वालों को तो भाग जाओ, समझे। तो पुलिस वाले छोड़ के गए थे, उन्होंने हमें भगा दिया, हम भाग गए वहाँ से। हम भाग कर आ गए वहाँ से, समझे। 70 वर्ष किया था, समझे। तो मेरी शादी हुई, शादी के बाद से मेरा वलीमा था, समझे। तो वलीमा टेंट लगा था घर के अंदर, समझे। घर पे ही मैंने शादी की थी। मैं किसी काम से जगह अखबार आ गया, समझे, जगह आ गया, छापरा साहब आ गया। मैं क्या हो गया? अरे क्या लगा वो भुट्टो साहब जरूर कह रहे उनके साथ। मैं कहा मेरा वलीमा है। कह नहीं चलो मीसा के बाद चलो। भाई मुझे हाथ पकड़ के छाप रहा मीसा के बाद गया। क्या मीसा भी मेहंदी आ गया? अरे भाई इकराम साहब अच्छा हो तुम आ गए। कह रहे यार इनके साथ चले जाओ, भुट्टो साहब दौरा कर रहे थे इनका, तुम इनके साथ। अब मैंने कहा जी मेरा वलीमा, कह रहे यार चले जाओ इनके साथ। अब मैं परेशान, मैं कहा यार मेरा टेंट लगवा के अंदर, यकीन करें वलीमा छोड़ के मैं समझे भाई जाना पड़ा मुझे भाई, समझे। वलीमा वो क्या करते छापरा के साथ, समझे। और मैंने वो कवर किया वो हुए बुशरा जैदी के बाद से। इसी बुशरा जैदी का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मर गई थी, समझे, इसके बाद से जो कराची, इससे पहले कभी हंगामे नहीं होते थे, पर उसके बाद से ऐसे हंगामे शुरू हुए कि जिनको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो गया था और बड़ी मुश्किल हुई थी, समझे। और काफ़ी अरसे तक जो है वो हंगामे हो जा रहे थे, और वो शुरू बुशरा जैदी से हुआ था, वरना इससे पहले यहाँ कोई इतने बड़े हंगामे नहीं होते थे। हमारे मसूद आबदी साहब हैं और लियाकत साहब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो काविश की है, अल्लाह उनको इनकी काविश में कामयाबी अता करे। जनरल लाइफ जो है अल्लाह तरक्की करे उसको। और इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है सब लोगों के लिए, समझे। और दिन रात अल्लाह तरक्की करे, मसूद आबदी साहब भी और लियाकत साहब भी, समझे। अल्लाह इनको खोज रखे, इसी तरक्की करते रहे। इकराम मेहंदी कराची नहीं पाकिस्तान की फ़ोटोग्राफी की एक हिस्ट्री है, और ये मेरे ख़्याल में उसके साथ इकराम मेहंदी चूँकि मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उनकी वर्किंग से आ गया हूँ। ब्लैक एंड वाइट दौर होता था, वो ब्लैक एंड वाइट दौर जिसमें एक नेगेटिव कीमती होता था कि अगर ज़रा सा आउट हो जाए तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र के अच्छे से अच्छे फ़ोटोग्राफ़र की हालत ख़राब हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस आदमी को, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि इकराम मेहंदी बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र, अगर इस शख्स की किताब लिखी जाए इसके ख़यालात और इसके तजर्बात से कि फ़ोटोग्राफ़ी कहाँ से शुरू हुई और अब किस हाल में है, और उस वक्त फ़ोटोग्राफी का क्या मुकाम था, और फ़ोटोग्राफ़र की क्या अहमियत थी, क्या हैसियत थी, किस तरह काम करता था, ना कम्युनिकेशन होता था मगर रात दिन भागता था। और यही वजह है कि मैं आज भी फ़ोटोग्राफ़रों को असल सहाफ़ी कहता हूँ कि उनके दम से सहाफ़त ज़िंदा थी और आज भी ज़िंदा है। इकराम मेहंदी को जितनी कोशिश की जाए उसके साथ एक नशिस्त एक नहीं 2-3 की जाए, ताकि आने वाली नस्लों को इसके न सिर्फ फ़ोटोग्राफी के बारे में पता चलेगा बल्कि एक बहुत बड़ी तारीख़, सहाफ़त की तारीख़ इकराम मेहंदी के पास मौजूद है, जो आप लोगों को सुनने, देखने, पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई मामूली आदमी नहीं, उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं इकराम मेहंदी के ऊपर बाकायदा एक सेशन एक ना रखें, 2-3 रखें, वो अपने अदवार बताता जाए और उसको किताब की शक्ल देती जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इकराम मेहंदी साहब एक प्रोफेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं
और अपने काम में बेहद लगाव रखते हैं और महारत रखते हैं। फ़ोटो जर्नलिस्ट मेरी नज़र में एक आम जर्नलिस्ट के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखता है, बशर्ते कि उसमें न्यूज़ सेंस हो। देखिए, आप कई हज़ार अल्फाज का एक मज़मून लिखें, वो इतना तासुर पैदा नहीं करता जितनी एक फ़ोटो न्यूज़ फ़ोटो पैदा कर देती है। और इकराम मेहदी की तस्वीरें हमें बताती हैं कि उन्हें बेहतरीन न्यूज़ वैल्यू की महारत और उसके ऊपर अबूर हासिल है। मेरी दुआ है कि वो आइंदा इसी तरह न्यूज़ फ़ोटो से हमें सरफराज करते रहें। मेरा नाम है नेमतुल्लाह बुखारी। मैं 70 के असरे में शोबे में आया। बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, उनमें कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ अब तक इस शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनमें काजी साहब, सज्जाद और इकराम भाई, ये लोग जो हैं, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और बहुत ही लईथ यूसुफजई साहब भी। सूरत हाल ये रही कि इकराम मेहदी साहब फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर एक बड़े इदारे से वाबस्ता होने की वजह से उनके साथ ताल्लुक़दारी भी जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां कुछ ज़्यादा होती थी। अलबत्ता मेरी जो है उनके भाई मोहम्मद मेहदी के साथ इसलिए थी कि वो हमारे साथ काम करता था रोज़नामा इनकलाब में, और इसी तरीक़े से और दोस्त भी थे। तो मेहदी भाई जो है ना वो मोस्ट सीनियर हैं और उन्होंने एक्टिव लाइव फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना ख़ासे अरसे से जारी रखी हुई है। हर असाइनमेंट पर जो है ना वो नज़र आते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे क्राइम का हो। और एक वक्त ये था कि ये अपने शोबे के इंचार्ज भी थे। इन्होंने बहरहाल एक बड़ा काम किया। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि कोई न तो रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ है, ना ही हमारे यहाँ कोई सैलरी और वेज का सही स्ट्रक्चर है। वो एक वेज अवार्ड है तो उस पर भी अमल दरामद कम ही होता है। बड़े इदारों में हुआ करता था, अब वहाँ पर भी जो है ना वो मतरूक हो गया। बहरहाल मोहम्मद मेहदी के साथ काम करते हुए इकराम मेहदी साहब के साथ जो है ना मुलाकातें भी रहीं, उनको फील्ड में काम करते हुए भी देखा। और सबसे बड़ी बात यह कि इकराम भाई उस वक्त भी एक शफीक और बुज़ुर्ग की हैसियत रखते थे, लिहाजा हम उनके साथ जो है ना ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करते थे। हालांकि हम भी उसी दौर के हैं, लेकिन एक एहतराम और उसका हमारा रिश्ता है। और उन्होंने हमेशा साथियों की, जूनियर्स की हौसला अफजाई की है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं यार अब तो खैर बहुत ज़्यादा जो ना वो हो गए, उस वक्त बहुत करख्त मिजाज हुआ करता था इनका। अब तो अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत नरम हुई से बात करते हैं। इनसे हमारी मुलाकात जो है ना इनके घर PIB कॉलोनी में होता था, वहाँ हम जाया करते थे, तो अक्सर जो है ना मुलाकात हो जाती थी। और आज भी इकराम भाई जो है ना एक बड़ा नाम है बहरहाल हमारी फ़ोटो जर्नलिज़म में। और मेहदी फैमिली को नाम देना और शनाख्त देने में इकराम भाई का बहरहाल एक बड़ा हाथ है। उनकी वजह से जो है ना इस वक्त मेहदी फैमिली पूरे मीडिया में कहीं ना कहीं नज़र आती है। ये एक बड़ी बात है। बहरहाल वो अपने जूनियर्स के साथ, अपने हम असरों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। यही एक
उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह उनको और हिम्मत और इस्तकामत दे कि वो अपने मामलात को चलाते रहें। इकराम मेहदी के हवाले से वो ये है कि मैं इन्हें, मेरी इनसे मुलाकात 1980 से इनसे मेरी मुलाकात है, जब मैं नवाए वक्त में फ़ोटोग्राफ़र आया था। तो हम हमेशा जो है साथ असाइनमेंट पे जाते थे, कोई भी काम होता था। इकराम भाई मेरे साथ शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा उनका मेरे साथ ताउन रहा और आखिरी दिनों तक ताउन रहा। और कोई भी ऐसी चीज़ शहर में, उस दौर की बात बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ होती थी जैसे मुझसे मिस हो रही है या कुछ हो रहा है, तो इकराम भाई मुझे फ़ोन करके बताते थे कि यार ये मेरे पास ये चीज़ है, तुम ले लो। या मैंने अगर कोई बनाई है तो इकराम भाई जो है मैं इनको कॉल करता था। बहरहाल वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नफीस आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। कभी मैंने इनको लड़ाई झगड़े में नहीं देखा होगा, कभी मैंने इनको गुस्से में नहीं देखा, और हमेशा इनको मैंने एक्टिव ही देखा। और जब इसके बाद फिर मैं जंग ज्वाइन कर लिया था मैंने, तो इकराम भाई थे। तो जब मैंने जंग ज्वाइन किया शुरू में वहाँ पे, तो इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। और फिर वहाँ पे होता था कि जंग में 3 हम 6 फ़ोटोग्राफ़र थे, तो 3 की जो है वो 3 सुबह 3 शाम को होते, तो मैं इकराम भाई के ग्रुप में होता था मैं। और इकराम भाई से मुझे कोई ऐसी वो नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। बहुत ज़्यादा हेल्प करना। दोपहर को दायरे हम लोग जब सुबह में 1 महीना हम सुबह में होते थे, 1 महीना रात को होते थे जंग के अंदर। दोपहर में जब हम दिन में होते थे, दोपहर को हम सब लंच साथ करते थे। और मतलब ये है कि इकराम मेहदी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनको ज़माने से जानता हूँ, और अभी भी जो बिज़नेस रिकॉर्डर में काम करते हैं, अभी भी इनका वही स्टाइल है, वही एक्टिव हैं। और कोई भी बात, कोई भी शहर में इवेंट हो जाता था, एमरजेंसी होती थी, वो ये नहीं होता था कि वो तुम चले जाओ या तुम चले जाओ, नहीं, वो खुद ही कैमरा लेके खुद ही जो है रश करते थे वो। तो इकराम भाई में बहुत ज़्यादा क्वालिटी हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज़ी करे और इनका जो है इन्हें हमें हमारे सर पर इनको तायाद रहें। मैं हूँ रज़ा हैदर, साबिक़ फ़ोटोग्राफ़र नवाए वक्त। इकराम भाई के बारे में क्या कहना, इस थोरो जेंटलमैन। इकराम भाई से हमारी पहली मुलाकात हुई है 1973 में, जब मैं स्टूडेंट था और गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद में का स्टूडेंट था। उस वक़्त यौम हुसैन हुआ था कॉलेज में, और इकराम भाई वहाँ जंग की कवरेज के लिए से आए थे, जंग के लिए कवरेज करने के लिए आए थे। बहुत ही शरीफ और नफ्स आदमी और बहुत ही अच्छे आदमी, दोस्तदार आदमी और कोऑपरेटिव पर्सन, जिसे कहते हैं ना। जब हम इस फील्ड में आए हैं 1979 में, तो उन्होंने हमें छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, और जहाँ भी ज़रूरी महसूस किया उन्होंने हमारी रहनुमाई की। बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह से। आज इस वक्त 80 के फेरे में माशाल्लाह से, और इतने अप टू डेट काम कर रहे हैं। आजकल बिज़नेस रिकॉर्डर में जॉब कर रहे हैं। जंग से रिटायर होने के बाद उन्होंने कौमी अखबार ज्वाइन किया था, वहाँ काफ़ी अरसे तक काम किया। उसके बाद अब बिज़नेस रिकॉर्डर में काम कर रहे हैं और अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके साथ हमने कई असाइनमेंट्स कवर किए हैं, खुसूसन राइट्स के जो 92 के बाद वाक़यात हुए हैं, उसमें इकराम भाई हमारे साथ होते थे। हम एजाज़ हाशमी होते थे, इकराम भाई होते थे, हमारे वक़ार होते थे, और सीनियर फ़ोटोग्राफ़र तो मोइनुल हक होते थे। इन्होंने इनके साथ सबने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। इकराम भाई ट्रू जेंटलमैन। इकराम मेहदी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका तारुफ सूरज को चिराग दिखलाने के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि यकीनी तौर पे 1967 की शुरुआत थी, और उस ज़माने में मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी जमात में हम लोग पढ़ा करते थे। इकराम मेहदी साहब को सबसे पहले मैंने देखा, मैं PSF कराची डिवीज़न का नायब सदर था। फ्रिस्को चौक, पाकिस्तान चौक, एम्प्रेस मार्केट, नुमाइश यहाँ एहतजाज हुआ करते थे जनरल ज़िया के दौर में। हम फ्रिस्को चौक आते,
तो इकराम मेहदी साहब, अमीन रंगून वाला साहब, ये तमाम लोग जो है प्रिस्को चौक पे एक चौराहा बना होता रहा और उस पर खड़े होकर तस्वीरें बनाते, रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे। तो इकराम मेहदी साहब ने इतना काम किया है और मैं समझता हूँ इन लोगों ने उस दौर में काम किया था कि बेनज़ीर भुट्टो को मैंने ख़ुद मुखातिब करके बुलाते हुए देखा, मेहदी साहब आइएगा। अल्ताफ़ हुसैन नाम से जानते थे। ये हमारे उस वक्त के फ़ोटोग्राफ़र थे जो हमारा फ़ख्र है। और इकराम मेहदी साहब की जो बात ही निराली है, वो कौमी में रहे, चाहे बिज़नेस अकादमी में, वो जंग में रहे या दूसरे पर्चों में, उनका एक मुनफर्द मुकाम था, उनका एक मुनफर्द स्टाइल था। मैं समझता हूँ ये वो डार्क रूम वाले फ़ोटोग्राफ़र जिन्होंने वाक़ईतन फ़ोटोग्राफ़र कहना हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि फ़ख्र है। और वो ये वही फ़ोटोग्राफ़र है जो अलिफ से ये तक के काम जानते थे। इकराम मेहदी साहब के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त इस क्लब के लिए एज़ाज़ की बात है कि उन जैसे लोग इस कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं और हम जैसे तिफ़्ल मकतब सहाफ़ी बाकायदा तौर पे इकराम मेहदी साहब के साथ अक्सर व बेशतर बैठने का मौका मिलता है। और मेहदी साहब की बात ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ, मेहदी साहब आप भुट्टो साहब को कवर करते थे, तो बताते हैं कि हम 70 क्लिप्सन में भुट्टो साहब की कवरेज के लिए जाते थे और उन्हें हमने ज़्यादातर पढ़ते हुए देखा, उन्हें लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा। इनसे अगर हम बात करते हैं मुत्तहदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन की, तो वो उस हवाले से भी तफसीलात बताते हैं कि ये मैंने इनको इस हालत में देखा था और इनके इस जलसे को कवर किया था। तो मैं समझता हूँ इकराम मेहदी साहब का आज के दौर में कोई जोड़ नहीं। हमें इन लोगों को एजाज़ देना चाहिए, हमें इनको अवार्ड देना चाहिए, सर आँखों पे बिठाना चाहिए, हमें इन्हें पलकों पर रखना चाहिए। मेहदी साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। उन्होंने सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और शोहरत भी कमाई। उन जैसे जो है फ़ोटोग्राफ़र्स जो हमारे बहुत कम हैं और वो एक मिसाल हैं, ख़ास तौर पे आने वाली जो नई नस्ल है जो फ़ोटोग्राफ़र्स की, उनकी के लिए वो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मिसाल हैं। उनके काम को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उनके मिसाली जो है चीज़ें सामने रखी गई हैं। जंग में नौकरी के दौरान उनसे अक्सर मुलाकातें रहती थीं और वो वालिद मोहतरम के दोस्तों में से थे। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि बहुत ही बाइखलाक इंसान है और बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। तो इन जैसे लोग जो है हमारे लिए एक इम्तियाज़ की हैसियत रखते हैं। इकराम भाई हमारे पेशे से वाबस्ता बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और बड़े मेहनती हैं। हमारे साथ बहुत अरसे तक उन्होंने काम किया। इसके बाद जब वो जंग से जो उन्होंने रिटायर हुए, उसके बाद वो आफ्ताब भाई के साथ एक दिन उन्होंने काम शुरू किया प्राइवेटली। तो उसमें भी जो है ना, वो काम से कभी भी जो है ना उन्होंने दिल नहीं चुराया और काम में ही लगे रहे। सुबह ही से निकलते थे, वही शाम ढले जो है ना वो घर जाते थे। ऐसा नहीं है कि कहीं इंतज़ार कर लिया, कहीं बैठ गए, कुछ वो जो भी उनको असाइनमेंट्स होते थे वो उसमें जो है ना वो ऐसा नहीं था कि वो कभी दिल चुरा लिया या कहीं बैठ गए, यार छोड़ो बाद में कर लेंगे। सुबह से आते थे, शाम तक जो है ना वो अपने काम करते थे। जब आफ्ताब भाई के साथ भी बैठते थे तो वो उन्होंने काम किया। अभी माशाल्लाह से, हालांकि वो काफ़ी उनकी एज भी हो गई है, लेकिन ये कि वो अभी भी तवाना है और वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और काम करते हैं। इकराम मेहदी अखबारी फील्ड में एक नामवर फ़ोटोग्राफ़र हैं और फ़ोटोग्राफ़र क्या हैं बल्कि वो अपनी ज़ात में अंजुमन हैं और इस फील्ड में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और अपने फ़न में, अपनी फील्ड के, इस प्रेस फ़ोटोग्राफ़ी की फील्ड में उनका जवाब नहीं। अपने प्रोफेशन से वो इतने ऑनेस्ट हैं, उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि अभी उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, उसके बावजूद में वो बिल्कुल नौजवान लड़कों की तरह फील्ड में काम करते हुए नज़र आते हैं और उनके चेहरे पर कोई थकन का आसार नहीं है। जब भी मिलते हैं बड़ी खंदा पेशानी से मिलते हैं, सलाम दुआ होती है, हाल चाल पूछते हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे और इस तरह हमसे मोहब्बत में पेश आते रहें और हमें इस फील्ड की राहें दिखाते रहें। जी, मैं हूँ चांद नवाब। इकराम मेहंदी भाई जब मैं सहाफ़त में आया तो उनको हमेशा मुस्कुराते हुए और शफ़क़त का हाथ रखते हुए देखा नए लोगों पर, चाहे वो रिपोर्टर हों, फ़ोटोग्राफ़र हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था नहीं। और इकराम भाई इतने अच्छे हैं और इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, स्पॉट पे खुद जाते हैं, वरना देखा गया है कि बहुत से लोग नहीं जाते, लेकिन अपने फ़ोटोग्राफ़र्स हों, रिपोर्टर हों, अपने कुलीग से प्यार करते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं, खाने का पूछते हैं और हमेशा मोहब्बत और प्यार से आते हैं। मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा और बस ये था, यकीन करेंगे कि बड़ी मोहब्बत करने वाले, कहीं उनको मैंने गुस्से में नहीं देखा। अपने प्रोफेशनल आदमी, और मैं कहता हूँ जो उनकी बायोग्राफ़ी बनाई जा रही है बहुत अच्छा इक़दाम है। इकराम मेहंदी भाई एक बड़ा नाम है फ़ोटोग्राफी में, और ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, खुशियाँ दे, हमारे सर पे इनका साया सलामत रखे। इनसे सीखना चाहिए कि फ़ोटोग्राफी क्या होती है, सहाफ़त क्या होती है, क्योंकि ये बड़ा नाम है और इनका जो किरदार है सहाफ़त में और इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। 2 दहाइयों से मैं भी फ़ोटोग्राफी के शोबे से वाबस्ता हूँ। हमारे भाई ने सवाल किया, इकराम भाई एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र हैं, हमारे लिए एक असातिज़ा का मकाम रखते हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी शख्सियत एक हमागिर शख्सियत है, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। इकराम भाई की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो ये है कि वो इंतहाई सच्चे हैं, कभी उनके मुंह से कोई झूठ बात नहीं निकलती, इंतहाई सच्चे, नेक और अपने काम से मुखलिस आदमी हैं। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद दराज़ी उम्र बखैर सेहत के साथ अता फरमाए, आमीन।